अगर आपको लगता है कि कॉमेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें अगर आपको कर्नाटका रीजन में जाके पढ़ना है तो आप अभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च इसकी लास्ट है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द पाथ। कॉमेट की काउंसलिंग्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। जेईई मेंस के जो बच्चे हैं जिन्होंने बिट सेट या फिर जेईई मेंस आईआईटी आइजर्स के लिए अपना फॉर्म अप्लाई, नेस्ट के लिए आईआईटी के लिए अप्लाई कर दिया है फॉर्म्स या फिर अप्लाई करने वाले हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग्स की डेट्स में हमने आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको डेट वाइज वो सारे डेट्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही एक काउंसलिंग हमारी आती है कॉमेट के, ठीक है। इसके बारे में कंप्लीटली जानना है, बहुत दिन से बच्चे क्वेरीज कर रहे थे कि कॉमेट के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, तो चलिए बच्चों कॉमेट के बारे में जान लेते हैं। कंसोर्शियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका, दैट मींस कर्नाटका रीजन में जितने भी कॉलेजेस हैं आपके इंजीनियरिंग के, वो सारे कॉलेजेस आपको इस एग्जाम एंट्रेंस के बाद आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो मेन जो आपका एग्जाम कॉमेट के को जो कहते हैं वो कॉमेट के यूजीईटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये आपका ऑटोनॉमस बॉडी है ये, जिसमें कि 212 लमसम अनएडेड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, पहले से ही डिक्लेयर्ड है कि इस एग्जाम के बाद आपको प्राइवेट के कॉलेजेस ही यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, जो कि है 1,03,000 2024 में 1,03,000 बच्चे लमसम यहाँ पे अपीयर हुए थे, और टोटल जो सीट्स थी वो आपकी 26,000 सीट्स थी पूरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। 212 जो कॉलेजेस हैं उसमें आपकी 26,000 सीटों के लिए लमसम 1,03,000 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्जाम के लिए। 12th का एग्जामिनेशन आपने दिया हो, ठीक है, और लास्ट 2 years ऑफ स्टडी मस्ट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। दैट मीन्स पीसीएम इज कंपलसरी एंड इंग्लिश ऑल्सो इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन कॉमेट के। तो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स देखोगे तो भाई जनरल कैटेगरी के लिए 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए पीसीएम में, एंड अदर ऑफ द कैटेगरीज कर्नाटका स्टेट के अगर आप हैं, और आपको क्योंकि कैटेगरी का वेटेज तभी मिलेगा जब आप उस स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपका परसेंटेज मिनिमम 40% एग्रीगेट हो जाता है। तो पीसीएम में 40% है, आप उसी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉमेट के एग्जाम के लिए। देन नेक्स्ट हम देखें पैटर्न, यूजीईटी का पैटर्न जो आपका होता है पीसीएम बीई कोर्स मिलेगा आपको। सब्जेक्ट्स में आपके कितने सब्जेक्ट्स से कितने क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के 60 एमसीक्यू 60 आपके केमिस्ट्री के भी हैं, मैथ्स के भी आपके 60, टोटल आपको 180 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। ये आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। देन 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। एग्जामिनेशन जो होगा लैंग्वेज इंग्लिश यूज की जाएगी, और करेक्ट आंसर पे +1 मार्क्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स 180 क्वेश्चन और 180 मार्क्स का ये एक आपका एग्जाम होने वाला है। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 3 फरवरी से आपका जो डेट है वो स्टार्ट हुआ था फॉर्म का, और जो एप्लीकेशन डेट एंड होने का टाइम है वो 15 मार्च है। 15 मार्च तक आप अभी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका टेंटेटिव नहीं है, ये आपका एग्जैक्ट शेड्यूल है। तो बच्चों अभी भी अगर आपको लगता है कि कॉमेट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें अगर आपको कर्नाटका रीजन में जाके पढ़ना है तो आप अभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च इसकी लास्ट है, ठीक है। लास्ट डेट टू डाउनलोड टेस्ट एडमिशन टिकट वो आपका 10 मई ही होगा। जैसे ही आपका एग्जाम, क्योंकि 10 को आपका एग्जाम 10 के आसपास ही आपका जो एग्जाम है यहाँ पे एंट्रेंस लिखा हुआ है, तो लास्ट डेट भी वही है आपकी अपना हॉल टिकट एडमिट का, जिसको हम एडमिट कार्ड भी कह सकते हैं, उसको डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम जो देख लेते हैं कुछ कॉलेजेस कॉमेट के में ऐसी क्या खास बात है, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं वो मैम बताइए, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कुछ टॉप के यहाँ के कॉलेजेस। जैसे कि आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज मैंने मेंशन किया है, 62 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है एंड 19 एलपीए का आपका एवरेज पैकेज गया हुआ है, ठीक है। एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 50 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, 7.66 लाख का आपका एवरेज पैकेज यहाँ पे लगा है बच्चों का, ठीक है। देन बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हाईएस्ट पैकेज 33 एलपीए और एवरेज 10 एलपीए का एवरेज पैकेज गया है। देन दयानंद सागर, यहाँ पे काफ़ी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हमारे प्रीवियस गाइडेड किए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे दयानंद में है, देन आरवी में है,
तो इंस्टीट्यूट का जो रिव्यू हमारे पास है, तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो जितना भी आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, जो भी आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट जो है वो लमसम अच्छा मिल जाता है, ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो दयानंद सागर का 45 LPA है और 10 LPA का एवरेज पैकेज है। देन BIT बैंगलोर का आपका 37.5 LPA और 6.5 LPA आपका एवरेज पैकेज रहता है। BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट 46 LPA का हाईएस्ट है एंड 9 LPA का आपका एवरेज पैकेज रहता है। सर M विश्वेश्वराया 28 LPA का हाईएस्ट पैकेज है और 5 LPA का आपका एवरेज पैकेज रहता है। तो बच्चों ये कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, कॉमेट के की काउंसलिंग से आपको मिलेंगे। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे जैसे काउंसलिंग नज़दीक आएगी तो आपको चॉइस फिलिंग और कॉलेजेस कौन से बेस्ट हैं, इन सब पे भी आपको लगातार वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कॉमेट के रिगार्डिंग। और भी ऐसी जानकारियां आपको चैनल पे मिलेंगी ज़रूर। जेईई मेंस के जो सेकेंड अटेम्प्ट है उसकी तैयारी लगातार करते रहिए। जिनका फोकस एडवांस हो चुका है तो वो एडवांस की तैयारी लगातार करिए, सो दैट आपको एक टॉप का कॉलेज मिल पाए, IITs या फिर NIT। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्राइवेट में भी कुछ कॉलेजेस हैं, उसके लिए कॉमेंट करिएगा तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।